फ्रेंड्स, वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 फ्रॉम क्लास 6th NCERT एंड द चैप्टर इज़ फाइबर टू फैब्रिक। यहाँ पे हम जो है फैब्रिक से रिलेटेड पढ़ेंगे कि कैसे क्या प्रोसेस होती है एक फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट करने की। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक आपको स्टोरी दी गई है कि दो फ्रेंड्स हैं, पहेली एंड बूजो। उन्होंने स्कूल में कुछ अवार्ड जीता। ठीक है, प्राइज़ मनी उन्होंने जीती। तो उन्होंने सोचा कि इस प्राइज़ मनी से कुछ ख़रीदा जाए, तो वो एक शॉप पे जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के कपड़े वो देखते हैं और वो जो हैं शॉक्ड हो जाते हैं एक तरीके से कि इतनी वैरायटी। उनको समझ नहीं आया कि वो किस तरीके का कपड़ा जो है लें, मतलब जिसके लिए भी वो ख़रीद रहे थे। तो ये जो स्टोरी है ये हमें बताती है कि आज के टाइम पे हमारे पास इतनी वैरायटी ऑफ क्लोथ्स हैं। तो ये जो कपड़ा है, सबसे पहले तो ये बनता कैसे है। ठीक है, जो फैब्रिक है जो हम पहनते हैं उसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स आएंगी, वो समझना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यार्न क्या होता है। YARN, यार्न। ओके, तो जब भी आप क्या करते हो, जो फैब्रिक होता है उसमें से आपको जब उसको देखते हो तो कभी कभी वो फट जाता है, तो उसके धागे से निकल आते हैं ऐसे थ्रेड। ठीक है, लूज़ थ्रेड से निकल आते हैं। जब कोई कपड़ा फट जाता है या फिर पुराना हो जाता है तो ऐसे थ्रेड से, जैसे ये कोई कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा है, तो जब अगर वो पुराना हो गया है या फिर फट गया है तो ऐसे ऐसे थ्रेड से निकल आते हैं। उन्हीं थ्रेड्स को, लूज़ थ्रेड्स को हम क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं। ठीक है, तो लूज़ थ्रेड्स को क्या बोला जाता है, यार्न बोला जाता है। और यार्न से ही निकल के क्या बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब हम सुई में क्या करते हैं, धागा डालते हैं। ठीक है, हमारे पास थ्रेड है और हम उसको सुई के अंदर डालते हैं, तो क्या होता है, आगे से वो फर्दर जो है बहुत सारी स्ट्रैंड सी निकल आती हैं, उसकी थिन स्ट्रैंड। ठीक है, जो बिल्कुल बारीक सी होती हैं यार्न में से। ठीक है, जैसे हमने कोई एक धागा लिया, धागे को जो है सुई के अंदर डालने की कोशिश की, तो जैसे हम उसको डालेंगे तो फर्दर वो जो है स्प्लिट हो जाएगा छोटे छोटे स्ट्रैंड में। तो उन स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है, फाइबर्स। ठीक है, तो जो हमारा फैब्रिक होता है, फैब्रिक जो है किससे मिलके बना है, यार्न से मिलके बना है। और यार्न जो है किससे मिलके बना है, फाइबर से मिलके बना है। ओके, ये इतनी बात आपको क्लियर हुई कि जो फैब्रिक होगा, जो भी कपड़ा होगा हमारा, वो किससे मिलके बना है, यार्न से मिलके बना है। और यार्न फर्दर किससे मिलके बना है, फाइबर्स, छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड से। ओके, तो अब हम बात करते हैं फाइबर्स की, कि फाइबर्स जो हैं वो हमने जान लिया कि फाइबर्स होते क्या हैं। अब ये फाइबर्स जो हैं दो टाइप के होते हैं। ओके, फाइबर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स, जो हमें नेचुरली मिलते हैं, और एक होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर, जो हम सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड करते हैं केमिकल की हेल्प से। ओके, जो केमिकल की हेल्प से बनाए जाते हैं वो होते हैं सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल, और एक होते हैं नेचुरल। इसको आर्टिफिशियल ना बोल के आप सिंथेटिक ही बोलो। ठीक है, सिंथेटिक ही बोला जाता है इसको। तो दूसरे कौन से होते हैं, सिंथेटिक फाइबर। ओके, सिंथेटिक फाइबर। तो जो नेचुरल फाइबर्स होंगे वो हमें दो तरीके से मिलते हैं, नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स जो है वो दो तरीके से ऑब्टेन्ड होते हैं हमें। एक तो होते हैं प्लांट से, ठीक है, और एक होता है एनिमल से। तो जो प्लांट से जो फाइबर मिलेंगे उनको बोलते हैं प्लांट फाइबर, और जो एनिमल से जो हमें मिलेंगे वो होंगे एनिमल फाइबर। अब देखो, जैसे यहाँ पे आपको लिखा गया है, कॉटन एंड जूट आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। जो कॉटन एंड जूट है ना, कॉटन एंड जूट, ये किस तरह के फाइबर हैं आपके, ये जो है प्लांट से मिलने वाले फाइबर है। उसके अपोजिट जो वूल एंड सिल्क हैं
वो हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। तो प्लांट से जो फाइबर मिलता है उसमें आ जाता है कौन सा, कॉटन प्लस जूट। और जो एनिमल से जो फाइबर मिलते हैं उसमें आ जाएगा आपका वूल एंड सिल्क, ओके। तो वूल जो है हमें पता है वूल किससे मिलता है, शिप या फिर गोट से, ठीक है। और कभी कभी जो है रैबिट के हेयर से भी जो है वूल मिलता है, याक से, कैमल से। और सिल्क फाइबर, जो सिल्क फाइबर होता है वो कहाँ से मिलता है हमें, वो मिलता है कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की एक स्टेज आती है जब वो अपने लार्वल स्टेज से जो है कंप्लीट स्टेज में आता है, मतलब जब उसकी जो ग्रोथ की जो स्टेजेस होती हैं उस दौरान जो है उसकी एक कोकून स्टेज भी आती है, कोकून स्टेज। तो उसी स्टेज से हमें जो है सिल्क फाइबर मिलता है फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, ओके। तो यहाँ पे हमने पढ़ा दो टाइप के फाइबर्स, नेचुरल एंड सेकेंड आ जाते हैं आपके सिंथेटिक। कौन से, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, जो हम केमिकल से मिलते हैं, जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं केमिकली, जिनको हम तैयार करते हैं, ठीक है। ये प्लांट या एनिमल सोर्स से हमें नहीं मिलते, तो उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। इसका एग्जाम्पल है पोलिएस्टर, नाइलॉन और एक्रिलिक, ओके। तो सिंथेटिक फाइबर्स में एग्जाम्पल आ जाएगा पोलिएस्टर, नाइलॉन और एक्रिलिक। अब हम बात करते हैं कि कॉटन जो है हम कैसे जो है ऑब्टेन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप ऑयल लैंप्स में जो विक्स यूज़ होती हैं वो कॉटन की ही तो होती हैं, है ना। तो यहाँ पे जो कॉटन होता है वो ऑब्टेन्ड होता है हमें कहाँ से, कॉटन बॉल से। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो कॉटन होता है वो एक तरह का, कभी आपने कॉटन का प्लांट देखा होगा, तो जो कॉटन होती है ना वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे होती है, उसके अंदर कॉटन होती है, ठीक है, ऐसे बॉल लाइक सा स्ट्रक्चर होता है जिनको बोला जाता है कॉटन बॉल्स, ठीक है। और वो एक तरह का फ्रूट ही होता है। तो जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का, जिनको कॉटन बॉल्स भी बोला जाता है, उनसे हमें जो है कॉटन मिलती है, ठीक है। इम्पोर्टेंट यही बात है कि कॉटन कहाँ से मिलती है, फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, जिनको कॉटन बॉल्स भी बोला जाता है। और कॉटन प्लांट्स जो हैं यूजुअली कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, ऐसे प्लेस पे ग्रो होते हैं जहाँ पे सोयल जो है ब्लैक हो और वार्म क्लाइमेट हो, ठीक है। तो जहाँ पे ब्लैक सोयल और वार्म क्लाइमेट होगा, ठीक है, वार्म क्लाइमेट होगा, वहाँ पे जो है ईजिली आपको कॉटन प्लांट्स मिल जाएंगे। और कॉटन के किस पार्ट से आपको कॉटन मिलती हैं, कॉटन के फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट या फिर कॉटन बॉल से हमें कॉटन मिलती है। उसके बाद आता है जूट। अच्छा, इसमें एक प्रोसेस है आपकी गिनिंग, अभी इसको पढ़ेंगे हम। गिनिंग क्या होता है, गिनिंग जैसे आपने जो है आपने कॉटन निकाल लिया प्लांट से, आपने जो है कॉटन ले लिया, कॉटन बाल से वो निकाल लिया। अब उसको जो है किस में कन्वर्ट करना, उसको फाइबर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। आपके पास अभी पूरा एक कॉटन है, कॉटन को फाइबर में कन्वर्ट करना, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गिनिंग बोला जाता है, ठीक है। तो फाइबर्स को सेपरेट करना फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। और किससे सेपरेट किया जाता है, देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये कॉटन बॉल्स हैं, ठीक है। कॉटन बॉल्स को जो है ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, कॉटन बॉल्स को जो है एक बड़ा सा कोम्ब टाइप जो है अ, इसने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। उससे ये जो है इसको कॉम्ब कर रहा है और उससे जो है इसके थ्रेड्स जो हैं अलग हो रहे हैं। तो फाइबर्स को सेपरेट करना फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट बाय कॉम्बिंग, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग, ठीक है। तो गिनिंग ऑफ कॉटन, ओके। तो ये था गिनिंग। ट्रेडिशनली इसको जो है हैंड से किया जाता है, लेकिन नाउ वे डेज अब हम जो है मशीन्स भी आ गई हैं जो ये गिनिंग प्रोसेस करती हैं। उसके बाद आता है आपका जूट, ठीक है। जूट का जो फाइबर होगा, हमने कॉटन का पढ़ा, कॉटन मिलता है फ्रॉम द कॉटन के फ्रूट वाले पार्ट से। जो जूट है, जूट जो होता है जूट फाइबर वो मिलता है स्टेम से, ओके। तो जो जूट फाइबर होगा वो मिलेगा स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, ओके। तो जूट कहाँ से मिलता है, जूट मिलता है जूट के स्टेम से,
और जो जूट होता है वो कल्टीवेट कहाँ होता है, रेनी सीजन में कल्टीवेट होगा, ठीक है। जहाँ जब भी रेनी सीजन आता है उस दौरान जो है जूट को कल्टीवेट किया जाता है। और इंडिया में मेनली जो है जूट ग्रो किया जाता है वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में, ओके। एंड जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज पे, जब ये आता है तब इसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो स्टेम को जो है क्या किया जाता है, यहाँ पे जो जूट प्लांट का जो स्टेम होता है ना उसको पानी में इमर्स्ड किया जाता है कुछ दिनों के लिए, जिससे जो फाइबर्स होते हैं ना वो निकालने इजी हो जाते हैं स्टेम में से, ठीक है। जैसे ये आपका जूट प्लांट दिखा रखा है इधर, ठीक है। ये जूट प्लांट है, इसको क्या करेंगे, इसके स्टेम को ना कुछ दिनों के लिए पानी में डिप करके रख देंगे, तो उससे जो स्टेम्स में से जो फिर जो थ्रेड्स निकालेंगे ना, जो फाइबर्स निकलेंगे वो ईजिली जो है सेपरेट हो जाएंगे, ओके। तो जो जूट है वो कहाँ से मिलता है, स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, वहाँ से हमें ऑब्टेन्ड होता है। अब देखो हमने बात की कि जो है कोई भी फैब्रिक है, फैब्रिक्स जो है किससे मिलके बना है, यान से मिलके बना है, और यान फर्दर किससे मिलके बने हैं, फाइबर से मिलके बने हैं। अब यहाँ पे बोला गया है टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड। तो जब हमने फैब्रिक बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइबर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, यान में करेंगे, और यान को जोड़ेंगे तो हमें फैब्रिक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है स्पिनिंग। तो स्पिनिंग क्या होता है, स्पिनिंग होती है यान बनाने की प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पे हम जो है फाइबर्स को कंबाइन करते रहते हैं। अब जो भी हमें जैसे कि कॉटन से जो फाइबर मिला है या फिर जूट से हमने जो फाइबर मिला है, उन फाइबर्स को हम जोड़ेंगे, उनको जोड़ के जो है हमारा क्या बनेगा, एक यान बनेगा। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। तो स्पिनिंग प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है। ये होती है स्पिनिंग प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में जो है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको। एक तो है, इसको बोलते हैं, ये जो लंबी सी आपको ये रोड नज़र आ रही है, दैट इज़ द, इसका नाम है टकली, ओके। इस टकली को यूज़ किया जाता है टू इन द स्पिनिंग प्रोसेस। ये एक हैंड स्पिंडल है, ठीक है। और दूसरा आपका बहुत ही फेमस है जो सभी आप जानते हो, दैट इज़ द चरखा। चरखे में क्या होता है, जो भी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, फाइबर्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है, थ्रेड्स में, यानी कि यान में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, इस चरखे की हेल्प से। लेकिन अब तो आपको पता है कि मशीन्स जो हैं बहुत ज़्यादा, अभी मशीन से ही होता है सारा वर्क, ठीक है। ये अर्लियर टाइम की इंस्ट्रूमेंट है जो पहले यूज़ किए जाते थे। अब जो है हमने देखा कि फाइबर से जो है यान बना, ओके, फाइबर से क्या बना, यान बन गया। अब यान से हमने क्या बनाना है, यान से हमने बनाना है फैब्रिक, ओके, फैब्रिक बनाना है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है, वीविंग, ठीक है। हमने पढ़ा स्पिनिंग, हमने क्या पढ़ा, स्पिनिंग, ओके, हमने पढ़ा स्पिनिंग। अब ये दोनों प्रोसेस जो हैं रिवर्स हैं एक दूसरे के। एक प्रोसेस है स्पिनिंग, एक प्रोसेस है वीविंग। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, फाइबर से यान बनाएंगे, ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, यान से फैब्रिक बनाएंगे, ठीक है। यान से मतलब अब डिफरेंट जो थ्रेड्स हैं उनको ज्वाइन करके हम एक कपड़ा तैयार करेंगे, फैब्रिक बनाएंगे, ओके। और यहाँ पे क्या था, डिफरेंट छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड्स को हम जो है एक सिंगल थ्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो प्रोसेस थी स्पिनिंग। और यहाँ पे जहाँ पे फैब्रिक तैयार हो रहा है वो प्रोसेस है वीविंग, ओके। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे लिखा भी गया है, The process of arranging two set of yarn together to make a fabric is called weaving. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। तो प्रोसेस वीविंग क्या है, जहाँ पे हम जो है यान को फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है वीविंग, ओके। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। उससे नेक्स्ट है आपका, ये जो हैंडलूम है इसका काम क्या होता है, ये भी एक तरह से
क्या करता है, फैब्रिक, अब जो फैब्रिक हमें मिल गया है उसकी वीविंग करना, ठीक है, यार्न्स को फैब्रिक में बनाना, वो इसकी हेल्प से भी किया जाता है। जैसे अभी ये लेडी जो है ये कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं, यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट कर रही हैं। एंड दिस टाइप ऑफ टेक्निक, ये क्या है जो ये यूज़ कर रही हैं, दीज आर द हैंडलूम्स, ठीक है, हैंड की मदद से ये जो है कर रही हैं। ओके, तो ये प्रोसेस है। उसके बाद आता है नाइटिंग। आप सबको पता है नाइटिंग क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, जो फैब्रिक होता है अब उसको किसी मतलब कपड़े में चेंज करना, कुछ बनाना उसका, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइटिंग बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपकी मम्मी जो हैं क्या करती हैं, ऊन जो होती है कॉटन उसको लेके आती हैं, वूल लेके आती हैं, सर्दियों में जो कपड़े बनाती हैं, ठीक है, वही वाली प्रोसेस है ये नाइटिंग। विद द हेल्प ऑफ दीज, ये जो होते हैं इसकी हेल्प से जो है कुछ स्वेटर बनाना या फिर सॉक्स वगैरह बनाना, तो उस वाली प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नाइटिंग। ओके, तो ये था हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्या है कि स्टार्टिंग में जो है जब क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या होता था कि क्लोथ्स जो हैं इतने पॉपुलर नहीं थे, ये बाद में जो है पॉपुलर होते गए। जो है हमें पता चला कि नेचुरली भी जो है हमें फाइबर्स ऑब्टेन्ड होते हैं, सिंथेटिकली भी बन सकता है। तो मतलब धीरे धीरे जो है इसमें इवोल्यूशन होता गया और डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लोथ्स जो हैं हमें मिले। तो यहाँ पे जो है आपको एक ओवरव्यू दिखाया गया है इसमें, जैसे कॉटन रोल की गिनिंग करके, मतलब उनको सेपरेट करके थ्रेड्स में, उससे फाइबर बनता है, फिर फाइबर की स्पिनिंग करके हमें यार्न मिलता है, और यार्न से हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। या तो नाइटिंग की हेल्प से बना सकते हैं जिसमें हम स्वेटर वगैरह जो घर पे बनता है, या फिर वीविंग करके हम फैब्रिक बना सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। तो ये था आपका चैप्टर, फाइबर से फैब्रिक बनाने का सारा प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, देखो कीवर्ड्स हम चेक कर लेते हैं। हमने कॉटन वूल के बारे में पढ़ा, हमने फैब्रिक पढ़ा, हमने फाइबर पढ़ा, नाइटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यार्न। ओके, नाइटिंग क्या होता है, नाइटिंग एंड वीविंग दोनों ही क्या प्रोसेस हैं जिसमें यार्न से क्या बन रहा है, फैब्रिक बन रहा है। इसमें जो है स्पेशल कोई हम एक क्लॉथ प्रिपेयर करते हैं, इसमें पूरा एक फैब्रिक बनता है। ओके, ये घर पे प्रोसेस है और ये जो है कमर्शियली है। स्पिनिंग क्या है, स्पिनिंग क्या है, जहाँ पे फाइबर से जो है वो यार्न बन रहा है, उस वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। ओके, तो ये थी आपकी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म। ओके, तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहाँ पे कंप्लीट, और इससे नेक्स्ट जो है हम चैप्टर 4 करेंगे। ओके, तब तक आप ये जो है चैप्टर पढ़िए, इसके जो इम्पोर्टेंट ये जो प्रोसेस हैं ये आपको याद करनी। ओके, एंड ये वाला इम्पोर्टेंट है आपका कि कॉटन हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट के किस पार्ट से मिलती हैं, एंड जूट जो है प्लांट के किस पार्ट से मिलती है। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।